आएगा। और वीडियो को लाइक करके जाना, और लास्ट में अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना और शेयर कर देना। और ठीक है, पार्ट नंबर के, ठीक है, तो पार्ट नंबर के आज आपका ये लास्ट है। ठीक है, ये रिलेटेड टू गॉड का पार्ट 1 के लास्ट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और उसे अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आएगा। और बाद में अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना कैसा पढ़ाया, और लाइक कर दिया करो, आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर जो क्वेश्चन एक आया है, सबसे पहले उसको हम रिपीट करते हैं, वो लिखाएंगे नहीं। बोला है गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लिंचो। तो गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लिंचो, इससे संबंधित हमने एक बताया था, वही आप लिख सकते हैं लिंचो में। लेकिन कुछ मैटर आपको एक दो बातें बतानी पड़ेंगी, बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो, ठीक है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए। ब्राइंग आउट लिंचो bring out lento's deep faith in God, faith in God। ठीक है, faith in God मतलब लेंचो की जो भगवान में गहरी उपासना है, आस्था है मतलब, ठीक है, लेंचो की भगवान के प्रति जो गहरी आस्था है या जो विश्वास है, गहरा विश्वास है, ब्राइंग आउट, उसको समझाइए या उजागर कीजिए या दर्शाइए, बताइए। ठीक है, समझाइए। ठीक है, ब्राइंग आउट उजागर कीजिए या प्रदर्शित कीजिए, बताइए। लेंचो डीप फैथ इन गॉड, जो लेंचो की गहरी आस्था है, किसके प्रति? ईश्वर के प्रति जो गहरी आस्था है या जो गहरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, मजबूत विश्वास है, वो क्यों है ईश्वर के प्रति, वो आपको समझाना है। ठीक है, तो इसका आंसर लीजिएगा, फिर आपको बताएंगे हम। ठीक, वही स्टोरी की तरह बिल्कुल समझाएंगे। लेंचो हैड फर्म, बड़ा क्वेश्चन रहेगा ये भी। ओके, लेंचो हैड फर्म, ओके, लेंचो हैड फर्म फैथ इन गॉड, फैथ इन गॉड। ठीक है, ही बिलीव्ड दैट, हमें पूरी बात बतानी पड़ेगी कि वो विश्वास क्यों करता है, मतलब उसका दृढ़ विश्वास, गहरी आस्था, ईश्वर के प्रति गहरी आस्था क्यों है। ठीक है, बिलीव्ड दैट गॉड सीज, दैट गॉड सीज एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग, even what even what is deep, what is deep in one's conscience, sorry होगा, in one's conscience। ठीक है, one's conscience, he wrote a letter to God, he, एक मिनट, conscience एंड हो यहाँ पे, conscience and help everyone in any problem, sorry, help everyone, यहाँ पे everyone in any problem, he wrote a letter to God,
he wrote a letter to God, ठीक है, to God demanding him, ठीक है, डिमांडिंग ई बनेगी, डिमांडिंग हिम ए 100 पैसेस, 100 पैसेस, ओके, 100 पैसेस to sow his field again, to sow his field again, field again. He believed that God is the only, he believed that God is only, God is only, God is the only, God is the only one who, ठीक है, one who will help him, who will help him, ठीक है, help him in his bad situation, in his bad situation, in his bad situation, फुल स्टॉप। अभी और है, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ फिर लेके चलते हैं। लिखा है, पहली बात आपको बता दें, ये 2022 में आ चुका है, ठीक है, 2022 में आ चुका है, तो दिमाग में ये मत सोचना कि अब नहीं आएगा, आ भी सकता है, ठीक है। फिलहाल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन अगर सेलेक्ट किए जाएंगे तो वही बातें हैं लेंचों के बारे में, वही लेसन के बारे में, तो कहाँ से आगे उठाएगा लेसन से, तो यही सब चीजें उठाएगा ना, तो इसलिए बता रहे इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए, ठीक है। हाँ, इसमें लिखा है ब्राइंग आउट लेंचोज डीप फेथ इन गॉड, ठीक है, यानी कि ब्राइंग आउट समझाइए या उजागर कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, बताइए, ठीक है, क्या बताइए, क्या प्रदर्शित कीजिए, क्या उजागर कीजिए, लेंचोज डीप फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो का जो अटल या गहरा या गहरी जो आस्था है ईश्वर के प्रति, ये आस्था ईश्वर के प्रति इतनी गहरी अटल क्यों है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको हम स्टोरी की तरह देखेंगे, ठीक, ट्रांसलेट करेंगे अपनी भाषा में, और फिर जो हिंदी में जो निष्कर्ष निकलेगा, समरी निकलेगी, वो समरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम उसको कहाँ फीड कर लेंगे, माइंड में, ठीक है, और ऐसा फीड करेंगे परीक्षा तक याद रहे। हिंदी तो याद रहती है, इंग्लिश तो भूल जाते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन तब भी अगर आपकी ग्रामर सही है, इसीलिए ग्रामर की क्लास चला रहे हैं, इसीलिए आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो, ग्रामेटिकल ज्यादा सेंटेंस बाजी अच्छी रहेगी, तो वो आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसीलिए बता रहे हैं ग्रामर रीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इसी का सहारा है ना, इसी का सहारा लेती है वो भी। देखिए, हाँ, सबसे पहले आपको बता दें, वर्ड मीनिंग की तरफ लेके चले। फर्म, याद रखिएगा, फर्म माने मजबूत या अटल होता है, फर्म माने मजबूत या अटल, ठीक है, फर्म मीन्स मजबूत या अटल, ठीक है। और कॉन्शियस मीन्स बताया था, कॉन्शियस माने होता है विवेक या धैर्य, जो भी विवेक या धैर्य या जो भी, ठीक है, विवेक लड़के का नाम नहीं है, ठीक है, विवेक फीलिंग से बात करते हैं, ठीक है। और कुछ है, देखते हैं। हाँ, डिमांड माने होता है मांग करना, मांग मतलब आपने क्या मांगा है, ठीक है, डिमांड किया है। और कुछ, सो माने होता है बोना, बीज बोना मतलब, ठीक है। और कुछ है, हाँ, सिट्यूशन माने होता है स्थिति, ठीक, कंडीशन मतलब क्या कंडीशन है, क्या स्थितियां हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्या मीनिंग रिवाइज कर देते हैं। फर्म मीन्स होता है अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, अटल मजबूत, ठीक है। कॉन्शियस मतलब होता है विवेक, फीलिंग की बात कर रहे हैं। डिमांड मतलब मांग करना,
ठीक है। सो मतलब बीज बोना, सिचुएशन मतलब स्थितियां या स्थिति, परिस्थिति, ठीक है। अब ट्रांसलेट करते हैं। लेंचो हैड फर्म फैथ इन गॉड, मतलब लेंचो को ईश्वर में अटल विश्वास था। लेंचो को ईश्वर में फर्म फैथ माने क्या हो जाएगा, अटल या मजबूत विश्वास था, अटल विश्वास था, ठीक। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था या उसे विश्वास था, दैट की गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ देखता है। गॉड सीज एवरीथिंग मतलब ईश्वर सब कुछ देखता है। सी माने होता है देखना, एवरीथिंग माने सब कुछ, ठीक है। गॉड सीज एवरीथिंग, गॉड सब कुछ देखता है। इवन व्हाट, जहां तक कि इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, जहां तक कि किसी व्यक्ति के विवेक को भी वो समझ लेता है, जहां तक कि किसी व्यक्ति के गहराइयों को, विवेक को भी समझ लेता है, ठीक है। एंड हेल्प एवरीवन, एंड हेल्प एवरीवन इन एनी प्रॉब्लम, इन एनी प्रॉब्लम्स करो, चलो इसे रहने दो। एंड हेल्प, हेल्प मीन्स क्या होता है, सहायता करना। एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति की, इन एनी प्रॉब्लम किसी भी समस्या में, ठीक है। एंड हेल्प एवरीवन इन एनी प्रॉब्लम, और सभी की या किसी की भी और कैसी भी समस्या हो, हर समस्या में वो मदद करता है, हेल्प करता है। कौन, गॉड, ईश्वर। ही रोट, ही किसके लिए है, लेंचो के लिए। ही रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने या उसने एक पत्र लिखा ईश्वर के लिए। डिमांडिंग, उसमें मांग की, क्या मांग की, हिम, ये 100 पैसे, कितने पैसे मांगे, 100 पैसे मांगे, काहे के लिए, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत में बीज बोने के लिए, दोबारा बीज बोने के लिए, दोबारा खेती करने के लिए, अगेन दोबारा। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट की गॉड इज द ओनली वन, गॉड यानी कि ईश्वर ही वही व्यक्ति है, वल्ली लिखा है, एकमात्र, एकलौता, ठीक है। गॉड इज द ओनली वन, ईश्वर ही वही एकमात्र व्यक्ति है, अकेला वही एक व्यक्ति है। हु जो विल हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेगा। कब मदद करेगा, इन हिज बैड सिचुएशन, बुरी स्थितियों में या खराब परिस्थितियों में, ठीक। बैड सिचुएशन या बैड कंडीशन में उसकी मदद करेगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन तबे वीडियो, सॉरी, इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं, रिपीट करो। अच्छा, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को फर्म फेथ मतलब अटल विश्वास था, लेंचो को ईश्वर में अटल विश्वास था। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था या उसे विश्वास था, दैट गॉड सीज एवरीथिंग, गॉड सब कुछ देखता है, भगवान सब कुछ देखता है। इवन व्हाट, जहां तक कि इज डीप इन वंस कॉन्शियस, जहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो विवेक होता है, विवेक की गहराई को भी वो नाप लेता है। क्या मतलब, वो सोचता है, विचार करता है। एंड हेल्प एवरीवन इन एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या में हर व्यक्ति की वो मदद करता है, ठीक है। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा। डिमांडिंग, मांग की, उसमें क्या मांग की, हिम ये 100 पैसे की मांग की, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपनी खेती को दोबारा करने के लिए, बीज बोने के लिए, दोबारा सो करने के लिए। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट की गॉड इज द ओनली वन, गॉड इज द ओनली वन, कि ईश्वर ही वही एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र है। हु विल हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेगा। इन हिज बैड कंडीशन, इन हिज बैड सिचुएशन, उसकी ठीक खराब परिस्थितियों में भी उसकी मदद करेगा। कौन मदद करेगा, गॉड, ईश्वर मदद करेगा, ठीक है। अभी थोड़ा और रह गया, उसको आप रिपीट कर लीजिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो वीडियो तो कृपया लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट कर दीजिए कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। और तब तक हम जो नेक्स्ट पार्ट रह गया, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया है, इंग्लिश में 90% से ऊपर नंबर लाने के लिए
मार्क लाने के लिए क्या करना रहता है, रीडर सबसे पहले आप तैयार कीजिए, और रीडर के साथ में दूसरी सीढ़ी क्या है, ग्रामर। क्यों, आधा हिस्सा तो, आधा जो सेक्शन है वो आपका कहाँ से आता है, रीडर का, और बाकी जो बचा हुआ सेक्शन वो आपका कहाँ का रहता है, ग्रामर का। तो दो सेक्शन होते हैं कि नहीं, दो या तीन, ABC है। एक सेक्शन होता है रीडर का, और एक सेक्शन ग्रामर, और एक सेक्शन लिटरेचर, वो सब आते हैं। तो इसीलिए बताते हैं कि अगर ग्रामर भी कमजोर रह गई तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी, नंबर कम हो जाएंगे। तो कृपया हर चीज को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन और रह गया है, वही है जो भी पढ़ा रहे थे, ठीक, उसी के आगे का है, जहां पे बताया गया था कि गॉड उसकी जरूर मदद करेगा, मतलब भगवान उसकी हर परिस्थितियों में, खराब परिस्थितियों में भी मदद करेगा, उसके बाद की बात कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, ही आस्क्ड गॉड, he asked god he asked god for rain, but instead of but instead of ठीक है, of it he got, ठीक है, he got a hail storm, ये hail storm, ठीक है। then to he believed, God, and he wrote a letter to him, a letter to him। यहाँ पर ये बड़ी रख रहे हैं इसलिए क्योंकि हिम आया है ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, इसीलिए ये बड़ी रहेगी, ठीक है। आस्किंग फॉर हेल्प, ठीक है, आस्किंग फॉर हेल्प, ठीक है। कितना है वर्ड मीनिंग, ठीक है। वर्ड मीनिंग क्या है, हेल स्टोर्म आ गया। देखिए यहाँ पे आपको हेल वर्ड मिलेगा, ठीक है। एक होता है हेल स्टोन, बता दें आपको, इसमें कंफ्यूजन थोड़ी रहती है, ठीक है। हेल स्टोन, जहां पे स्टोन लिखा हो, स्टोन माने क्या होता है, पत्थर, ठीक है। तो ओले होते हैं, उसकी इंग्लिश क्या होती है, ओले, हिंदी क्या होती है, ओले होते हैं। जहां पे हेल स्टोन्स लिखा हो, STONES, तो हेल स्टोन्स मतलब ओले, स्टोन मतलब पत्थर होते हैं, तो हेल स्टोन्स मतलब ओले। अब यहाँ पे लिखा हेल स्टोर्म, अच्छा स्टोर्म माने क्या होता है, पहले इतना देखिए, स्टोर्म एक मीनिंग होती है, स्टोर्म माने होता है तूफान, आंधी तूफान, ठीक है। तो हेल के साथ में स्टोर्म जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसका मतलब क्या है, ओलावृष्टि, क्या हो जाएगा, ओलावृष्टि, ठीक है। मतलब ओलों का एक तूफान आया, तो ओलों का तूफान, ओलावृष्टि होगी, और क्या, ओलावृष्टि पड़ी, और कुछ तो है नहीं मीनिंग, ठीक। बस देखिए, हाँ, इंस्टीड आपका मतलब होता है के बजाय, इंस्टीड आपका मतलब होता है के बजाय। ये जब हम आपको यूज आप पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से भी आपको समझा देंगे, ठीक। इंस्टीड ऑफ, बिसाइड एंड बिसाइड, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इंस्टीड आपका मतलब है के बजाय। एक बार फिर से रिवाइज करो, एक होता है हेल स्टोन्स, एक होता है हेल स्टोर्म। ये हेल स्टोर्म है, स्टोर्म का मतलब क्या होता है, आंधी तूफान, तो हेल स्टोर्म का मतलब हो गया ओलावृष्टि, ठीक है। और जो हेल स्टोन्स होता है उसका मतलब होता है ओले, ठीक है। और इंस्टीड आपका मतलब होता है के बजाय। अब देखिए, वहां तक वो समझ में आ गया था कि ईश्वर उसकी हर खराब परिस्थिति में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब उसके आगे का है, ठीक है। ही आस्क्ड, उसने मांग की, किससे मांग की, मांगा, गॉड से, ईश्वर से मांगा, काहे की मांग की, फॉर रेन, रेन के लिए कहा कि बारिश आ जाए। बारिश इसलिए मांगी थी क्योंकि उसके खेतों को पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी, ठीक है। बट लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इंस्टेड ऑफ इट, इसकी बजाय, इसके बजाय मतलब बारिश की बजाय, ही गॉट ए हेल स्टॉर्म,
उसने किसका सामना किया या उसे क्या मिला? उसे ओलावृष्टि मिली। उसने मांग की थी रैन की ईश्वर से मांगा था कि बारिश हो जाए ताकि खेतों में फसल अच्छी मतलब पैदावार हो। लेकिन इसकी बजाय क्या मिला उसे? हेल स्टॉर्म मिला, हैवी हेल स्टॉर्म, वेरी हैवी हेल स्टॉर्म। ठीक है, देन टू, तब भी, इसके बावजूद भी, तब भी ही बिलीव्ड गॉड, उसका ईश्वर में विश्वास रहा, या उसने ईश्वर में विश्वास किया, तब भी वो ईश्वर में विश्वास करता था इसके बावजूद भी। एंड और ही रोट ए लेटर टू हिम, और उसको यानी कि ईश्वर को एक पत्र लिखा और मांग की, आस्किंग फॉर हेल्प, मदद के लिए। ईश्वर को एक पत्र लिखा मदद के लिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा कि हमारी मदद करें। आस्किंग फॉर हेल्प मतलब हमारी मदद करें। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर दे। देखिए, लेंचो ने काहे की मांग की थी? रैन की, बारिश। लेकिन इसकी वजह उसे मिला क्या? हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि। तब भी देन टू बिलीव्ड, तब भी उसने विश्वास नहीं तोड़ा, उसका विश्वास था ईश्वर में, और ईश्वर के लिए एक पत्र लिख दिया, लेटर टू हिम। ठीक है, और उसमें मांग की, आस्किंग फॉर हेल्प, मदद के लिए। काहे के लिए पत्र लिखा जाए? मदद के लिए। और उम्मीद करता हूं पार्ट नंबर के आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक कर देना अगर भूल गए हो तो। ठीक है, और कमेंट करना कैसा पड़ा है। धन्यवाद।